शौचालय जरा वो ले लीजिएगा। विकास खंड पालना जनपद आजमगढ़ में हम लोग बैठे हुए हैं। इस बैठक का मेन उद्देश्य शासन द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन करना था। शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने हेतु आवेदन लेना तथा उनका पंजीयन कराना। मतलब कहने का ये है कि जिस परिवार के पास शौचालय नहीं है उनसे आवेदन लिया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन करा करके और उनको शौचालय की सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपके स्तर से कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनका हम ऑनलाइन कराएंगे और ऑनलाइन कराने के बाद जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपके खाते में अकाउंट जो भी आप इसमें लगाएंगे उसी खाते में पैसा जो है आपका जाएगा। 6,000 पहली किस्त के रूप में जाएगा। इसमें निर्माण में आप जो है नींव स्तर कुछ दीवार वगैरह शौचालय का बनवाएंगे। उसके बाद उसका जियो टैग हो करके दूसरी किस्त के रूप में फिर 6,000 आपको जाएगा। तो आप उसमें सीट और उसकी छत और रंगाई पुताई करके शासन द्वारा जो 12,000 रुपया मिलता है वो एक प्रोत्साहन राशि है। कुछ पैसा आप लगाएंगे, कुछ सरकार द्वारा मिल करके शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। शौचालय क्यों अनिवार्य है ये सभी आप लोग जानते हैं। घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। पहले जो है गांव में बहुत कुछ जंगल झाड़ झुरमुट हुआ करते थे ना, धीरे सब कट गए, सब सामान्य हो गया, खेत खलिहान हो गया। पहले तो था किसी तरह, लेकिन अब उस समस्याओं से बचने के लिए अब हर घर में शौचालय होना अनिवार्य है। एक अभियान भी चला था गांव में 300-400 घर के पास अगर शौचालय रहेगा तो उस सुविधा का लाभ उठाएंगे। गांव देहात में होता क्या है, दिमाग में लोगों के है कि यार घर के सामने शौचालय नहीं बनेगा, ये बड़ा फुआ। शौचालय तो अपना शरीर खुद का शौचालय है ना, इसमें लेके ढो रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नहा धो लिए साफ सुथरा हो गए, लड़के लिया कुर्सी, जब नहा लिए धो लिए कायदे से साबुन लगा लिए, शैम्पू लगा लिए, शरीर साफ हो गया। तो यहाँ गंदगी नहीं दिख रही है। गंदगी सामने अगर शौचालय हमने बनवा दिया तो गंदगी दिख रही है। अभी आप लोग सारे लोग शहर में रहते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते हैं, बगल में किचन है, वहीं बगल में शौचालय, नहीं आपत्ति है। जितना बढ़िया घर नहीं है उससे बढ़िया शौचालय है। तो शौचालय को लेकर के मन में इतना घृणा भावना नहीं होनी चाहिए। अपने दरवाजे के सामने जहाँ आपको जगह मिले शौचालय जो भी मिले उसको बनवाइए, अपनी जमीन में बनवाइए। कोशिश ये करिए कि अपनी जमीन में बनवाइए। होता क्या है कि ऐसे जगह पे आप बनवा देते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। अगर उखड़ा पोखरा है, कहीं बाहा है, भीटा है, तो सोचेंगे कि उसी बनवा दिए सरकारी जमीन से। ऐसा न करिए, क्योंकि अभी देखिए रानी की सराय में ऐसा ही हुआ है। आवास मिला लोगों को, ऐसी ज़मीनों पे आवास बन गया जो ज़मीनों पे नहीं बनना चाहिए था। और वो सारे आवास जो है रिकवरी के लिए जो है उस पर FIR वगैरह होने जा रहा है। हाँ, कोशिश करिए कि जो भी ज़मीन आपकी हो, जो भी सुविधा सरकार से चाहे आवास का मिले, मिले, कुछ भी ABCD मिले आपको, वो अपनी ही ज़मीन पे आप बनवाएं। अपनी ज़मीन बनवाएंगे, आपको लगेगा कि ये मेरा है, उसका उपयोग करेंगे आप। कहीं कहीं तो अभी इस बिरादरी में तो यहाँ नहीं, लेकिन मुसर भाइयों के यहाँ चले जाइए तो वो आवास बनवाएंगे, रहेंगे मड़ई में, और उस आवास में जो है अपने जो है सुअर के बच्चे ये वो सब बांधे रहते हैं। मतलब बनवाने कोई मतलब समझ में नहीं आता। इसी तरह छत मिल रहा है या शौचालय मिल रहा है तो उसका उपयोग करिए, अच्छे तरीके से कराइए। 12,000 में शौचालय नहीं बने, लेकिन ये प्रोत्साहन आपने मन को बनाया सरकार की तरफ से और लगा करके अगर बनाएंगे तो 18-20 हज़ार में एक बढ़िया शौचालय जो कि ठीक ठाक रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत घटिया ना हो के बीच का बनेगा, जो कि आपके लिए जो है हर समय वो काम आएगा। तो आज बैठक का मेन उद्देश्य यही था, जो भी परिवार शौचालय से वंचित रह गए हों, छूट गए हों, उनका आवेदन लेना और उनका ऑनलाइन अब आपसे हम लेकर के इसको ऑनलाइन कराएंगे ताकि वहाँ जो है सूची